आज सुबह सो के उठी तो देखा मैंने चीज़ क्रोसेंट ही मेरे ख़त्म हुए हुए थे। मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मैं अपने हस्बैंड को याद दिलाती कि वो आते हुए लेके आ जाएँ। और ब्रेड जो है मुझे खाने का दिल नहीं चाह रहा था और ब्रेड थी भी नहीं। और मसला ये होता है कि ब्रेड मंगवा लो ना तो फिर वो पड़ी रह जाती है, बहुत टाइम तक यूज़ नहीं होती। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ये पराठे ही निकाल लेती हूँ। कब से जो है ना ये मैंने लेके रखे हुए थे, तो मैंने कहा बस आज फाइनली मैं यही खा लेती हूँ। और मैं ना रोज़ पराठे नहीं खा सकती हूँ नाश्ते में, मतलब कभी कभार सही होता है, लाइक वीकेंड है, हस्बैंड घर पे हैं, तो फिर दिल चाहता है कि चलो भाई पराठे या इस तरह की कोई चीज़ खाने में मज़ा आए। लेकिन जो है ना नॉर्मल डेज में मुझे बस हल्का फुल्का सा होता है। और चीज़ क्रोसेंट जो है ऐसी चीज़ है कि वो मैं सुबह जब मैं खाती हूँ ब्रेकफास्ट में, तो वो मेरा लंच भी होता है और फिर मैं डायरेक्ट डिनर ही करती हूँ, उसके बीच में मैं कुछ भी नहीं खाती। तो वो ना मेरा पेट अच्छे से भरा रहता है, मुझे दोबारा से भूख नहीं लगती। इवन एक ज़माने में ये हुआ था कि जिस टाइम में बहुत अच्छी डाइटिंग वगैरह कर रही थी और डाइटिशियन को फॉलो करती थी मैं, तो उस टाइम पे भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरी डाइट से सब कुछ ख़त्म कर लें, लेकिन प्लीज़ मेरा चीज़ क्रोसेंट और कॉफ़ी एक वाहिद चीज़ है जो मैं नहीं ख़त्म कर सकती। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं नहीं खा सकती उबले हुए अंडे और एक ब्राउन ब्रेड और इस तरह की चीज़ें। तो मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि मैं एक्सरसाइज कर लिया करूँगी, आप मुझे एक्स्ट्रा वर्कआउट्स दे दें, लेकिन मेरा चीज़ क्रोसेंट और मेरी कॉफ़ी मेरी डाइट से मत हटाएं। वो मुझसे यही बोलती थी कि तुम्हारे लिए बेस्ट पोर्शन कंट्रोल है, तुम ना फिर इस तरह की ये बॉयल्ड चीज़ों की डाइट नहीं कर सकोगी। तो उन्होंने मुझे फिर पोर्शन कंट्रोल की एक चार्ट बना के दी थी कि मैं एक चीज़ पोर्शन में खाऊँ, लेकिन तब भी उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैं चीज़ क्रोसेंट डेली ना खाऊँ, हफ्ते में 3-4 दफ़ा खा लूँ और ग्रेजुअली कम करूँ। लेकिन मैंने इतनी कोशिश करी, लेकिन बस वो चीज़ क्रोसेंट और कॉफ़ी मेरी डाइट से ख़त्म नहीं हो सका। खैर ये जो छोटी है ये वॉशरूम के दरवाजे के बाहर जाके खड़ी हो जाती है चेयर लेके, कोई भी वॉशरूम जाता है तो बस ये ऐसी चेयर लेके बाहर खड़ी हो जाती है उसका वेट करने के लिए। तो बस मैं उसको कितना पकड़ूँ, मैंने सोचा कि आज उसको मैं यहीं खड़ा छोड़ देती हूँ। उससे हमारे घर में बनी आया है, तो बस मैं वेट करती हूँ कि कब मैं इसको सुलाने लेके जाऊँ अपनी बेटी को, छोटी वाली को, और कब मैं इसको बनी को खोलूँ ताकि ना ये अपने आराम से प्ले पैन में से निकल आए और बाहर खेलता रहे। तो बस उसको सुला के जो है मैं आ गई थी इसके साथ खेलने के लिए। मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना इसके साथ, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। ये इतनी जल्दी हमसे अटैच हो गई है कि मैं खुद हैरान हूँ, क्योंकि जो है ना जब ये सबसे पहले हमारे घर पे आई थी तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी लाइफ में कभी जो है ना पेट्स नहीं पाले हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इसको कैसे संभालूंगी, क्या करूँगी, लेकिन बस वो बेटी की ज़िद थी तो मैं चुप हो गई। तो इसके लिए मैंने स्पेशली टिकटॉक पे इतने सारे उन लोगों को कांटेक्ट किया जो ऑलरेडी बनी ओनर्स थे और जिनके पास बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे। में से सिर्फ 2 लड़कियां थी जिन्होंने मुझसे रिप्लाई बैक किया मुझे और मुझसे बात करी, और उसमें से जो है ना मुझे अच्छे से गाइडेंस मिल गई। उनसे मैंने हर चीज़ के बारे में पूछ ली, सब जो भी डूज़ एंड डोंट्स होते हैं, तो उन्होंने मुझे बड़े अच्छे से गाइड कर दिया। सबसे अच्छी बात में से ये थी कि ये लोग टॉयलेट ट्रेन बहुत जल्दी हो जाते हैं, और वाकई में ऐसा ही हुआ कि बस अभी 1-2 दिन ही हुए हैं कि मैंने इसको टॉयलेट ट्रेन करना शुरू किया है और माशाल्लाह से एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। कभी कभार डिज़ास्टर होते हैं, लेकिन ये इतना छोटू है कि इसके डिज़ास्टर भी जो है ना इतने छोटे छोटे से ही होते हैं। आज का मेरा पूरा व्लॉग तो जो है मेरी इस प्यारी सी बनी पे बन गया। खैर इसका नाम जो है पीनट है, उसका वो अपने दुआओं में बहुत याद रखिएगा हमारे साथ साथ, क्योंकि अब ये भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। खैर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।